श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हमारी महान भाव श्रोताओं को अप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करने जा रहा। भरत जी अयोध्या पहुंच जाते हैं। उनकी माता जी कैकेयी स्वर्ण आसन से बैठे थे। इनके आने का संवाद सुनकर ये दौड़कर झपक कर जाकर उनको स्वागत करती हैं, आरती करती हैं। इधर राजा के सब घर में है। तो कैकेयी से भरत जी सुनते हैं पिताजी का मरण हो गया। तो कैकेयी से पिताजी के मरण सुनकर भरत जी हे तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और जो विलाप करने लगी कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख नहीं पाया। हे तात, मुझे आप श्री राम जी के चरण में सौंप कर तो क्यों नहीं गए? फिर धीरज कर ये संभल कर भरत जी कहते हैं, माता पिताजी के पिताजी का जो मरने का कारण तो बताओ, तो क्या हुआ, कैसे हुआ? पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, इनके बात ऐसे बुरी थी, ऐसे दुखदायक थी भरत जी के मन और कानों के लिए, जो मानो मर्म स्थान को पोंछकर अर्थात चीरकर इसके अंदर अगर माहुर भर दी जाए तो ये लोग कभी बच नहीं सकता। अर्थात ऐसे कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आरंभ करके अंत तक सब कार्यकलाप भरत के सामने वर्णना कर दिया। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तात 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 पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देख न पाई
आयऊ तो तातन राम ही सौंपेऊ मोही। बहुरी धीर धरी उठी सम्हारी कहू पितु बचन हेतु महतारी। सुनि सुत बचन कहती कैकेयी। मरम पाछि जनु माहुर देई। आदि हुते सब आपनी करनी। कुटिल कठोर मुदित मनवरनी। हंसते हुए परम आनंद में कैकेयी अपना कार्यकलाप वर्णन कर रहे थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो भरत जी जो पूछते हैं, कहु पितु मरण हेतु महतारी। माता का अर्थ और महतारी के अर्थ एक ही अर्थ है। माता जो है ये महतारी भी है, लेकिन यहाँ ये महतारी पद को भरत के मुंह से स्वतः उच्चारण हो गया। महतारी अर्थात महत ऐरी, ऐरी अर्थात शत्रु, महत ऐरी अर्थात प्रधान शत्रु, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। तो ऐसा ही शब्द भरत जी के मुख से निकल गया। कहु पितु मरण हेतु महतारी। मरम पाछि जनु माहुर देई। अर्थात तो मर्म जगह को अल्प चीर कर भीतर में माहुर भर कर पट्टी बांध देने से इसमें बचने का आशा नहीं है। इसमें पिताजी का मरण, ये मर्म स्थान को चीरना ही है। और श्री राम जी के वन गमन, ये माहुर भरकर पट्टी बांध लेना है। श्री रामचंद्र जी का वन गमन सुनकर भरत जी को पिता का मरण ये बिसर गए, ये भूल गए। तो राम जी का वनगमन चरित्र संवाद ये प्रधान और पिताजी के मरण के संवाद गौण हो गया भरत के लिए। ये और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण इन्हें ही जानकर भरत जी कहते हैं ये सारे अनर्थ का कारण मैं ही हूँ। अगर मैं न होता तो ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता था। तो हृदय में सारे अनर्थ, हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण को स्वयं को दायी मानकर वे मौन होकर स्तंभित हो गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और ये स्तब्ध हो गई। भरतई बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पऊ, हेतु अपन पऊ स्वयं ही इनका हेतु है, कारण है। हेतु अपन पऊ जान जिया, थकित रहे धरि मऊ, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भरत व्याकुल हो गए,
भरत का व्याकुलता देखकर कैकेयी सोचने लगी, ये पिताजी के मरण पर इतना व्याकुल हो रहे, इसलिए उनको समझाने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो। वे बोली, हे तात, राजा सोच करने के योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और जस कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया, अर्थात वे इतना धर्म और जस अर्जन किए हैं कि इस जन्म में भोग करने के बाद स्वर्ग का भी भोग तो करके और भविष्य के लिए भी जस संचय कर लिया। जो संसार में छोड़कर गए हैं, इनके प्रशंसा सब गाते रहेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं, मां शोचं मां शोकं मां शोकं, अर्थात शोक मत करो, च संतापं, संताप मत करो, धैर्यं आश्रय पुत्र का, हे पुत्र धैर्य को आश्रय करो। तो अधीना ही नगरी राज्य, और ये नगरी और ये राज्य तुम्हारे ही अधीन है। तो अधीना ही नगरी राज्यं च एतद् अनामयं विकल बिलोकी सुतः समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राउ नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीनेउ भोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। जीवत सकल जन्म फल पाए, अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पक्के घाव पर अंगार छू गया हो, पक्के घाव पर अंगार छू गया हो। इन्होंने धीरज धरकर बड़े लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, देखिए भरत जी कैकेयी माता को पापिनी कह रहे हैं अभी स्टार्टिंग वर्ड। हाँ पापिनी, तूने सभी तरह से कुल की नाश कर दिया। हाय यदि तेरी ऐसी ही कर्तुती अर्थात दुष्ट इच्छा थी तो तुमने जन्म से ही मुझे मार क्यों नहीं दिया। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींच रहा है और मछली के जीवन के लिए, मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला पापिनी। सुनी सुत सुनी सुठी सहमेऊ राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरी भरी ले उसासा,
मापिनी सवही भांति कुलनाश जौ पे कुरुचि रही अति तोही जनमत काहे न मारे मोही पेड़ काटीते पालों सींचा पालों पत्र को सींच रहा है मीन जियन नीति बारी उलीचा मुझे सूर्य वंश जैसा वंश मिला दशरथ जी सरीखे पिता मिला और राम लखन जैसे भाई मिले पर जननी कैसे मिले तेरे जैसे मुझे जननी मिला और मुझे जन्म देने वाली माता तू ही हुई क्या किया जाए विधाता से कुछ बस नहीं चलता वो जो चाहता है वही ये करते हैं जो मान्यतात माता माता शब्द का अर्थ है मान्यतात माता लेकिन तुम मान्यता के योग्य नहीं है तुम इसलिए तुम माता नहीं हो सकते तुम केवल जननी है जननी जो जायते इति जन्मनी जो जन्म कर लिया ये जननी है लेकिन माता मान्यता से मिलता है इसलिए तुम मेरी माता नहीं तू केवल जननी होकर रह गई तुम्हारे माता के जैसे तुम्हारे भी आचरण है तुम्हारी माता जैसे दुष्ट बुद्धि थी तुम भी उसी की तरह मेरा नानी की तरह तुम भी दुष्ट बुद्धि का है इसलिए कहते हैं तुम्हारे आचरण तुम्हारे माता के जैसे ही हंस वंश निर्मल सूर्य वंश हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई जननी जननी तू जननी वही विधि कछु न बसाई भरत जी माता को बोलते हैं अरे कुंवती जब तूने हृदय में बुरा विचार ठाना उसी समय तेरे हृदय के 2 टुकड़े क्यों नहीं हो गए वर मांगते तेरे मुंह में कीड़ा नहीं पड़ गए क्यों राजा ने और वर मांगते समय तुम्हारे कुछ पीड़ा क्यों नहीं हुई तेरे जीभ क्यों नहीं गल गई तेरे मुंह में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गए राजा ने तेरी विश्वास कैसे कर लिया जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय मेरे पिता की बुद्धि को हर ली थी स्त्रियों के हृदय की बात विधाता ही नहीं जान सकते तो मेरे पिताजी जो सीधे सरल स्वभाव वाले हैं ये कैसे जान सकते थे और शास्त्र में कहा गया है जो पद्म पुराण के वाक्य 6 को विश्वास नहीं करना चाहिए नदियों नखवाली पशु सिंह वाले पशु शस्त्रधारियों तथा दूतों को विश्वास करना नहीं चाहिए नखीनांच नखवाले नदीनांच शृंगीणा नदीनांच ये नखीनांच नदीनांच शृंगीणा शस्त्रपधारिणं विश्वास नैव कर्तव्यं स्त्रीणां प्रेष्य जनस्य च
स्त्री तथा दूतों को, तो इनको विश्वास नहीं करना चाहिए। जवते कुमति कुमत जिया ठेऊ, खंड खंड होई हृदय न गएऊ, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जिहा मुहा परे न कीरा। भूप प्रतीति तोरी किमि कीनी, मरण काल विधि मति हरिलीनी, विधि हुन नारी हृदय गति जानी, विधि हुन नारी हृदय गति जानी। सकल कपट अवगुण खानी, श्री राम जय राम जय जय राम। तो फिर राजा ने तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जान सकते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है, जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्रिय नहीं है? वे राम जी भी तुझे अहित हो गए, अर्थात तेरे बैरी होने, और अर्थात तुझे बैरी लगे। तू कौन है? तूने सच सच कहो, तू जो है सो है। और मुंह में शाही पोतकर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों से, आंखों के ओट जा बैठ, मेरी आंखों के सामने तू चला जा। तेरे अर्थात मैं तेरे मुंह देखना नहीं चाहता हूं। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जाने प्रिय सुहाऊ। प्रिय स्त्री का स्वभाव, असको जीव जंतु जगमानी, यही रघुनाथ प्राण प्रिय नानी। भे अति अहित राम तेउ तो ही, को तू अहसी सत्य कहू मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठे जाई। असको जीव जंतु जगमाई, इसका भाव है जीव तीन प्रकार है। मानस में कहा गया है विषयी साधक, विषयी साधक सिद्ध सयाने, ये तीन प्रकार जीव है। त्रिविध जीव जग वेद बखाने, ये वेदों में वर्णित है। तीन प्रकार जीव होते हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। तो अन्य सभी जीव जंतु भी राम जी को प्राण समान प्रिय है। सभी को राम जी प्राण के समान प्रिय है। जिनको देखकर सांप और बिच्छी अपने भयंकर विष भाव को त्याग कर देते हैं।
बाजी नहीं निरखी मग सापिनी बीछी तजहि विषम विषु तामस तीछी तजहि विषम विषु तामस तीछी। अर्थात ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, जितना प्राणी होते हैं सबको राम जी प्रिय लगते हैं। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, सभी प्राणियों को राम जी प्रिय लगते हैं, इसलिए तुम जीव नहीं हो सकते। अगर जीव होते तो तुमको भी राम जी प्रिय लगते। तुम जीव नहीं हो, इसलिए तुमको राम जी प्रिय नहीं लगते हैं। तब बोले श्यावर रामचंद्र की, इसलिए बताओ तुम कौन हो, इसलिए बताओ तुम कौन हो। भेयति अहित राम तेउ तो ही, ये राम जी तुमको अहित लगे, अर्थात तू ये जगत के प्रिय राम जी को राज्य छुड़ाकर उनको वन में वनवास दिया, इनको किसी ग्राम नगर आश्रम या मंदिर में भी नहीं रखा, सीधा वनवास दे दिया। वे तुझे अति अहित है। अर्थात तू कौन हो? तू पिशाचिनी या डाकिन हो सकती हो, तू जीव नहीं हो सकती। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, तुझको मैं हत्या भी नहीं कर सकती। तुम जैसे अपराधी पापिनी को मैं हत्या भी नहीं कर सकती, कारण मातृ हत्याकारी को राम जी पसंद नहीं करते, उनको ये अप्रसन्न होंगे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, हन्यामहं इमां पापं कैकेयी दुष्टचारिणः, यदि मां धार्मिको राम न असूयेन मातृघातकम्। ये उनको अच्छा नहीं कहेंगे, उनको पसंद नहीं करेंगे, ये मातृघातक को घृणा करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की, इसीलिए तेरा मुख देखना उचित नहीं है। अतः मैं तो तुम्हें त्याग करता हूँ माता के पद से। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरी हृदय से मुझको उत्पन्न कर लिया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबरी पापी इस संसार में दूसरा कौन हो सकते हैं। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ, असल दोषी तो मैं ही हूं ना। भरत जी, माता को त्याग करना कारण राम जी के ये विरोधी थे, इसीलिए ये त्याग करना। साधन के मार्ग में ये सब प्रतिकूल चीज है, तो प्रतिकूल चीज को त्याग करना, ऐसा बताया गया है भक्ति शास्त्र में। प्रतिकूल चीज को त्याग कर देना, इसलिए इसको शरणागति के एक अंग कहा गया है। आनुकूल्यस्य संकल्पं प्रातिकूल्यस्य वर्जनं। प्रभु पर विश्वास रखना, अनुकूल होना, अनुकूल स्वभाव
बनाए रखना और प्रतिकूल स्वभाव को त्याग कर देना। आनुकूल्यस्य वर्जनम, आनुकूल्यस्य संकल्पं प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग कर देना चाहिए। इसलिए भरत जी माता को त्याग कर दिया। ये केवल एक उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत उदाहरण है। तज्जो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी भी पिताजी को त्याग कर दिया। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। तज्जो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण, विभीषण ने अपना भाई रावण को त्याग कर दिया। भरत महतारी बलि गुरु तजो, बलि महाराज गुरु शुक्राचार्य को त्याग कर दिए, जो इन्हें भगवान को पहचान कर भी उनको दान देने के लिए मना कर रहे हैं। इसीलिए बलि महाराज गुरु शुक्राचार्य को त्याग कर दिए। और कंत ब्रजवनितनी, ब्रजवनिता गोप कन्याएं, गोपियों अपनी कांत को, स्वामी को त्याग कर दिया। जब ये श्री कृष्ण से मिलने में बाधा किया तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो मेरे माता भरत जी सोचते हैं, अगर मेरा माता पापी है तो मैं क्या साधु हो सकता हूं? पापिनी के पेट से, गर्भ से मेरा जन्म है, तो मैं भी पापी ही हूं, मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूं। कारण कोदो बाली में क्या सुंदर सस्य फल सकते हैं। हरई की कोदव बाली सुशाली, काली शामुके से क्या शंभु का प्रसव की, काली शंभुक मुक्ता उत्पन्न नहीं कर सकता, मुक्ता प्रसव नहीं कर सकता। तो हरई की कोदव बाली सुशाली, मुकुता फरई की शंभुक काली। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम विरोधी राम विरोधी हृदय से प्रकट की न विधि मोही। राम विरोधी हृदय ते प्रकट की विधि मोही। मो समान को पात की बादी कहो कछु तोही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।